Good evening and Assalamualaikum to क्लास आप सब लोग ऑनलाइन आ जाएँ, आपका माइक्रो का लेक्चर है, ठीक है? कुछ ही देर में वो अपलोड हो जाता है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हम पढ़ रहे थे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी हीरा, अब आपको आवाज़ क्लियर होगी होगी। मैंने अपना जो है वो माइक चेंज किया इस वजह से। अच्छा, हम लोग आप लोग इसको जो है, कल मैंने कहा था कि इसको साथ-साथ स्लाइड्स को रिवाइज़ करें। आप लोगों ने मेरा ख्याल होपफुली साथ-साथ किए हैं। इससे रिलेटेड मैं अगर आपसे एक टेस्ट ले लूँ, तो किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है? क्योंकि जितने बैक्टीरिया हमने पढ़ चुके हैं, मैं चाह रही हूँ कि इससे रिलेटेड मैं आपसे एक दफ़ा एक क्विज़ लूँ। आपको कब तक वापस फिज़िकली बुलाने के लिए नोटिफ़ाई हुआ है? कुछ पता चला आपको क्लास? कब तक आपको वापस कॉलेज में बुला रहे हैं फिज़िकली? हाँ जी, बिल्कुल सुनने में तो यही है 15 का, लेकिन लेट्स सी के क्या होता है, अभी कुछ पता नहीं है। इसी चैप्टर का ये पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ये मैं एक-एक स्लाइड जो है वो 30 सेकंड के बाद आगे करती जाऊँगी, आप इसको रिवाइज़ करते जाएँ। मैंने इसका क्विज़ लेना है अभी आपसे। पूरी क्लास जो है वो ये स्लाइड्स को पढ़ना शुरू कर दें। आप लोग सब सुन रहे हैं मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ? नीलम, सना, सोनिया, अक्सा, स्टार्ट कर दें। टाइम स्टार्ट हो गया, मैं आगे 30 सेकंड के बाद करती जाऊँगी मूव। कल हमने स्पायरो शीट से स्टार्ट किया था, आज स्पायरो शीट से आप लोग 30 सेकंड के लिए मैं एवरी स्लाइड पे टाइम दूँगी। 30 सेकंड के बाद स्लाइड चेंज हो जाएगी। इसको रिवाइज़ कर लें इस लेसन को। ओके, गुड। किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई किसी भी बैक्टीरिया से रिलेटेड।
हम्म।
हाँ जी, क्लास सबने स्लाइड्स पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ी? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी रह गई हो स्लाइड्स? कोई ऐसा स्टूडेंट जो स्लाइड्स जिसकी रह गई हो? ओके, आज हमने पढ़ना है वायरसेस के बारे में। वायरसेस की इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है, जैसे कि हमें पता है कि जो डिजीज़ हमने बैक्टीरियल रिलेटेड जितना भी था डिजीज़ उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, उनके बारे में हमने बात की है। लेकिन अब हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में कि वायरसेस जो हैं वो किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं और वायरसेस से ट्रांसमिट होने वाली जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। वायरस रिलेटेड इश्यूज जो हैं हम उनको देखेंगे। वायरस में आपके पास इंट्रासेल्यूलर आ जाता है, डीएनए और आरएनए। इसके अलावा साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, इंक्लूजन्स आ जाते हैं, इंट्रान्यूक्लियर आ जाते हैं, आयन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक आ जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियस मुराद के जो न्यूक्लियस के अंदर है और साइटोप्लाज्म के अंदर होगा तो वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो जाएगा। डीएनए वायरसेस, अब आपको पता है कि कुछ वायरसेस भी होते हैं जो कि कुछ डीएनए होते हैं, कुछ आरएनए होते हैं। इसमें हमारे पास बॉक्स वायरसेस आ जाते हैं, हर्पिस वायरस आ जाते हैं, एडिनो वायरसेस आ जाते हैं। एडिनो वायरस ज़्यादातर नमूनिया करवाते हैं। इसके अलावा कैरेटोकंजक्टिवाइटिस करवाते हैं। पैपो वायरस आ जाते हैं, पैरो वायरस आ जाते हैं। पैरो वायरस मोस्टली जो है वो एरिथमा इन्फेक्शियज्म करवाते हैं। उसके अलावा एडिना वायरस आ जाते हैं, एचबीवी, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरसेस आ जाते हैं। हेपेडिमा वायरस या हेपेटाइटिस बी जो है वो यही वाले वायरसेस होते हैं जो कि आपके पास क्या करवाते हैं, हेपेटाइटिस बी रिलेटेड, हेपेडिनो वायरस। पॉक्स वेरिडी, पॉक्स वेरिडी में वेरियोला आ जाता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स उसको बोलते हैं। जितने भी आपके स्मॉल पॉक्स होते हैं वो सारे के सारे पॉक्स वेरिडी की वजह से आते हैं। ई जेनर, एडवर्ड जेनर जो था उसने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन इसके अगेंस्ट दी थी। वर्ल्ड वाइड ये रेडिकेट हो चुका है, ठीक है। डिजीज कॉज करता है ये और एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये कन्वर्ट होता है। स्किन मैक्यूल बनाता है, पेप्यूल बनाता है, पस्टल्स बनाता है और फेस के ऊपर स्कार स्पेशली बनाता है। आईसी ग्रेनरी बॉडीज, ये इसका हॉलमार्क है। जनरलाइज नेक्रोसिस, लिवर, स्प्लीन, किडनी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो इसका बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी रेट इसमें इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वायरस है आपका पॉक्स वेरिडी। इसमें वैक्सीनिया आ जाता है जो कि मोस्टली काउज में होता है।
मोलस्कम कॉन्टेजियसम आ जाता है, कॉमन है ये चिल्ड्रन में, स्किन फ्रॉम पेप्यूल्स में। इसके अलावा सेंट्रल पिट बनाता है, आईसी मोलस्का बॉडीज। उसके बाद हर्पिस वेरेडी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, HSV1 HSV2। इसके अलावा वेरिसिला जूस्टर वायरस, वीज एंड वीज को बोलते हैं, एपिस्टेन बार वायरस, ठीक है, जिसको ईडी वी बोलते हैं, साइटोमेगैलो वायरस जिसे CMV बोलते हैं, HHV8 KSV, कपोसी सार्कोमा, ये कपोसी सार्कोमा प्रोड्यूस करें। ये वायरल है ज़्यादातर, और वायरसेस लार्जिस में जो है वो ज़्यादातर जो है वो हर्पिसिस फैमिलीज ने बताई है, वेरिसिला फैमिलीज ने बताई है, एपिस्टेन बताई है, और साइटोमेगैलो वायरस बताई है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में जो है वो ज़्यादातर एपिडेर्मेटोप्रिज्म होता है, प्लस न्यूरोट्रोपिज्म होता है। इंट्रा एपिथेलियल ब्लिस्टर बनते हैं, एपिथेलियल के अंदर के ब्लिस्टर बनता है, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं, हर्पिस वायरस 1, ठीक है, ये ऑरली जो है वो आगे ट्रांसमिट होता है। प्राइमरी इसका जो काज है, इसके अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो जिंजाइवो स्टोमेटाइटिस, लिप्स और वेस्टिब्यूलर, ठीक है। प्राइमरी जो है वो आपके जो लिप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिंजियोस्टोमाइटिस हो जाता है। वेस्टिब्यूलर यानी कि आपके गम्स और आपके मुंह की इन्फ्लेमेशन होती है। रेक्टिवेशन एट लेबियल्स, उसके बाद आपके पास HV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 आ जाता है, जो जेनिटल पार्ट्स और पेरिनियल एरिया के अंदर STD कॉज करता है। इसके अलावा इसमें माइक्रोबैक्टीरियम बेलेनोफेस्टाइटिस आ जाता है, प्रोकाइटिस आ जाता है, ठीक है। फीमेल के अंदर जो है वो वल्वाइटिस ये करवाता है, सर्विसाइटिस करवाता है, और प्रोकाइटिस करवाता है। न्यूबॉर्न के अंदर ये इन्फेक्शन करवा सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो ईसोफेजाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और एनकेफेलाइटिस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। वेरिसिला जो है वो उसके अंदर चिकन पॉक्स आ जाता है, ठीक है, उसमें चिकन पॉक्स आ जाता है और कंटेजियस फेब्राइल डिजीज आ जाती है, ठीक है। चिल्ड्रन है उसमें, स्किन म्यूकस स्मॉल ब्लिस्टर है जो कि अल्सर करवाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपके पास आ जाता है इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। उसके बाद एनकेफेलाइटिस आ जाता है। हर्पिस ज़ोस्टर शिंगल्स में एडल्ट्स में होता है, ये रीएक्टिवेशन होती है फ्रॉम सेंसिटिव नर्व गैंग्लिया, ठीक है, जो आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं वहाँ से एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यूनिलैटरल होती हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स बनते हैं इन डर्मेटोमा ऑफ वन नर्व, ट्रंक मोस्टली यानी कि पेट का एरिया, ठीक है। इंटरकॉस्टल आपकी जो है इंटरकॉस्टल एरिया वो इन्वॉल्व होता है। फेस है, ठीक है। हर्पिस ज़ोस्टर में ऑफ्थेल्मिकस आ जाता है, केराटाइटिस आ जाता है, यानी कि आई रिलेटेड इन्फेक्शन ज़्यादा आ जाती है, जिसमें जो आपका केराटिन है, केराटोकंजक्टिवाइटिस लाइक डिजीज वो इन्वॉल्व होते हैं।
कॉम्प्लिकेशन में आपके पास आ जाता है पैरास्थीसिस। नेक्स्ट है एपिस्टेम बार वायरस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी करवाता है। ठीक है, ये किसिंग डिजीज कहलाती है बच्चों में। एक्यूट फीवर होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है, टॉन्सिल्स देखें, रीजनल लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, ठीक है, रप्चरिंग अगर हो जाए, लिवर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस करके हेपेटाइटिस एंड देन लीडिंग टू सिरोसिस। ब्लड में जो है वो लिम्फोसाइटोसिस प्लस एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, इनका काउंट जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। बर्किट लिम्फोमा जो है वो बेसिकली अफ्रीका रीजन में ज़्यादा है और जॉस का है। उसके बाद एक्स्ट्रा नोडल एनके या नेचुरल किलर सेल लिम्फोमा नेजल टाइम। उसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा है प्रोबेबली, लिम्फो एपिथेलियल कार्सिनोमा है नेजोफेरेंस, ठीक है, ये उसमें आ जाता है। उसके बाद साइटोमेगैलो वायरस, इन्फेक्शियस लाइवा, ब्लड, यूरिन, मिल्क, एसटीडी, आईएनबीएस, इंक्लूजन्स, oval eye, asymptomatic fetus, brain, माइक्रोस्कोपी, हाइपरसेफलस, ठीक है, आई, ईयर, लिवर, ब्लड, मैरो, किडनी, स्लाइवरी ग्लैंड्स। एडल्ट्स में एड्स और इम्यूनोसप्रेशन। वायरसेस, हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादा इन नॉलेजफुल है और डेली बेसिस पे जो आते हैं पेशेंट्स वो इसी तरह से आते हैं। हाँ जी, रोल कॉल आप दे दें मुझे इसके लिए। और इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में जो है वो ज़्यादातर उसने क्या है वो 16 ईयर 18 ईयर के बाद सर्वाइकल में देखें तो वेजाइनल वल्वुलर पेरिनियल कार्सिनोमा और एसटीडी करवा रहा है, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा और ओरोफेरिंक्स करवा रहा है। आगे आ जाता है आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस में आपके पास ऑर्थोमिक्सो वायरसेस आ जाते हैं, पैरोमिक्सो वायरसेस आ जाते हैं, रेबिडो वायरसेस आते हैं, रिट्रो वायरस आ जाते हैं, कोरोना वायरस, यूनेडी वायरस, रिबो वायरस, टोगा वायरस, पिकोरना वायरस। ये नेक्स्ट फिर हम करते हैं।